बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा के 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसका है, इसके थ्रू हम एक सैंपल की प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि एक कंपाउंड प्योर है या उसमें इम्प्योरिटी है। और तीसरा एप्लीकेशन है, हम रिएक्शन के रेट को स्टडी कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते वक्त मैटर से मुराद है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैटर को बम्बार्ड किया जाता है विद IR रेडिएशंस। किन IR रेडिएशन से? वो IR रेडिएशन जिसका वेव नंबर 600 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हो। तो मैटर को बम्बार्ड किया गया IR रेडिएशन से। किन IR रेडिएशन से? उन IR रेडिएशन से जिसका वेव नंबर 600 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हो। और जब इसे हम बम्बार्ड करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेते हैं, प्यूरिटी चेक कर लेते हैं और रिएक्शन के रेट को भी इससे स्टडी किया जाता है। अगर मैटर को IR रेडिएशन से बम्बार्ड किया जाए तो ये IR रेडिएशन इस मैटर के अंदर चेंजेस लाएगा। कौन से चेंजेस? वाइब्रेशनल चेंजेस। इस मेटल के अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस आएंगे। वाइब्रेशनल चेंजेस 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जबकि दूसरे को कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो, बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा वाइब्रेशन जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो, बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क ना पड़े। चेंजेस अकर इन बॉन्ड लेंथ। ये बात जहन में रखनी है
कि ये जो बांड होता है, बांड, इट इज फ्लेक्सिबल लाइक अ स्प्रिंग, इट इज नॉट रिजिड, ये सख्त नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये बांड ऐसे अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करता है। तो ये देखिए, दो एटम आपस में बॉन्डेड है, सॉरी 3 एटम, और इनके बीच एंगल है 180 डिग्री। ये इनका लेंथ है। अगर मैं इस मैटर को बम्बार्ड करूं IR रेडिएशन से, और ये रेडिएशन इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ले आए, तो ये ऐसे स्ट्रेच होगा। ये एक लेंथ बांड, ये एक बांड लेंथ में बढ़ जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो सकता है, या दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, या दोनों लेंथ में बढ़ सकते हैं। ऐसे इसको कहते हैं, इससे सॉरी, ये जब एक का लेंथ बढ़ जाए और दूसरे का लेंथ कम हो जाए, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और अगर दोनों कंप्रेस हो जाएं या एक्सपेंड हो जाए, इन्हें कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। आपने देखा कि दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल वही 180 डिग्री है। फर्क किस चीज में पड़ा है? फर्क पड़ा है बॉन्ड लेंथ में। ओके, बेंडिंग वाइब्रेशन। दूसरे किस्म के वाइब्रेशन जो मुमकिन होते हैं वो है बेंडिंग वाइब्रेशन, और ये इसका उलट है। बेंडिंग वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो, बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क ना पड़े। चेंजेस अगर इन बॉन्ड एंगल, जैसे स्ट्रेचिंग की दो किस्में हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो बिल्कुल इसी तरह बेंडिंग की 4 किस्में हैं। सिजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग। इसी मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, ऐसे यूं बीच में एटम बी, ये एटम ए, ये एटम ए, और ये वाइट पोर्शन बॉन्ड है। इसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कुछ यूं होगी, ऐसे। बॉन्ड एंगल विल रिमेन सेम, चेंजेस विल अकर इन बॉन्ड लेंथ, और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो ऐसी होगी, देखो ऐसे। किस चीज में चेंजेस आ रहे हैं? बॉन्ड एंगल में। और बेंडिंग वाइब्रेशन की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। सिजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग, ट्विस्टिंग। सिजरिंग का मतलब है कैंची की तरह, लाइक सीजर। रॉकिंग, लुक एट मी, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल,
My chest is atom B. Arms represent bond and hands are atom A. Like this, it will be scissoring vibration. Like this, it will be twisting. Twist होना, घूम जाना. और देखो, look at my hand again. अगर ये नीचे की जानिब जा रहा है और ये दूसरा भी यूं नीचे की जानिब आ रहा है, this will be called wagging. Wagging का मतलब है हिलाना. तो अगर एक यूं जा रहा है या दूसरा भी यूं जा रहा है, या ये एक इस साइड पे जा रहा है, दूसरा बाण भी इसी साइड पे, इट विल बी कॉल्ड वेगिंग. और देखो, अगर यूं दोनों बाण आपकी जानिब जाएं ऐसे, या मूविंग अवे फ्रॉम यू, मूविंग अवे फ्रॉम यू, इट विल बी कॉल्ड रॉकिंग. बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स यू or both are moving away from you. तो जब हम किसी मैटर को IR रेडिएशन से बम्बार्ड करें, तो ये IR रेडिएशन इस मैटर में वाइब्रेशनल चेंजेस लाएगा. वाइब्रेशनल चेंजेस की ये दो किस्में हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन. फिर हर एक के मजीद टाइप्स हैं. मॉलिक्यूल को बम्बार्ड किया गया, उसमें चेंजेस आ गए, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. हर फंक्शनल ग्रुप एक खास वेव नंबर वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करता है. कौन सा फोटॉन वो एब्जॉर्ब करेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे. और ये हमें पहले से पता होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इस फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करता है. हर IR स्पेक्ट्रा के साथ एक फंक्शनल ग्रुप टेबल होता है. ये है वो टेबल जो बुक में भी दिया गया है. ये टेबल है पेज 431 पे. पेज 431. ये वो टेबल है जिसमें हर फंक्शनल ग्रुप के साथ उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है. देखो, OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, ये 3000 से लेकर 3600 सेंटीमीटर इनवर्स वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करता है. इस रेंज में अगर कोई फोटॉन है, कोई IR रेडिएशन है इस वेव नंबर वाला, और जिस ग्रुप ने एब्जॉर्ब किया, तो समझो कि वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप OH है. कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये 1400 से लेकर तकरीबन 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक फोटॉन एब्जॉर्ब करता है. और जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, स्पेक्ट्रा, अच्छा ये देखिए, इससे कम वेव नंबर वाला, इससे कम वेव नंबर, यानी फ्रॉम 600, ये शुरू में मैंने आपको लिखवाया था 600 to 4000, तो 600 से लेकर 400 तक इस रीजन को कहते हैं
fingerprint region. Fingerprint region. जबकि इससे आगे वाले को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसकी क्यों नहीं है अहमियत? क्योंकि इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल होती है, तो इसे इग्नोर करते हैं। अहमियत है इसकी। फर्ज करें मैंने एक कंपाउंड आईआर मशीन में डाला और मुझे इस तरह का स्पेक्ट्रा मिला, इस तरह का। ये ट्रांसमिटेंस, पर्सन ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। इसमें डिप बनते हैं। मैंने जब ये पहला डिप देखा तो ये बना है लेट्स सपोज 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और जब ये दूसरा डिप देखा तो लेट्स सपोज ये बना है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अब मैं इस कंपाउंड के, और मुझे ये पता है कि ये कंपाउंड एक प्योर कंपाउंड है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो अब मैं ये चीज बताऊंगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें है OH फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप का डिप बनता है इस रेंज में। और ये जो कंपाउंड है इसमें है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का डिप बनता है इस रीजन में। अच्छा, मुझे फंक्शनल ग्रुप का पता चला, लेकिन इस स्पेक्ट्रा से ये पता नहीं चलता कि ये जो दो ग्रुप हैं आया ये ऐसे अटैच है, आया ये ऐसे अटैच हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या ये यूं है ऐसे। ये पता नहीं चलता, लेकिन इससे ये पता जरूर चलता है कि इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज कार्बोनाइल ग्रुप एंड अदर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यूं हम जब स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम इस काबिल बन जाते हैं कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट IR